भक्तजनों, कैसे हो सालो? मेरे यकीन करो, वास्तव में नहीं है कोई, लेकिन वो मेरी ताकत है। उसी के बूते पे मैं प्रधानमंत्री से पंगा ले दिया, वरना मेरे तो ईडी और इनकम टैक्स और क्या क्या पहुंच जाता जब मैं कुछ करता। मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे। वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतियां मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए उनकी वजह से। खैर झगड़ा हो गया। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिलो। मैं अमित शाह से मिला। उसने कहा सरकार इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी ना किसी दिन समझ में आ जाए। मलिक साहब, आपने किसान कानूनों को लेकर लगातार सरकार को जो है दस्तक दी और लगातार प्रधानमंत्री को भी आप मिले थे। जी मिला था। मैं शुरू से उनके किसानों के पक्ष में बोलता रहा हूँ और ये कोशिश करता रहा हूँ कि मैं अपनी बात समझा पाऊँ, लेकिन वो हो नहीं पाया। जब मैं प्रधानमंत्री जी से मिला तो उनका रवैया अड़ियल था, और मैं इसको कोई आरोप के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, मतलब उनका रुख ऐसा था कि नहीं सुनेंगे नहीं। और उन्होंने मुझे कहा कि तुम जाओ अमित शाह से मिलो। मैं अमित शाह जी से मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि लोग इनको मिसगाइड करते हैं नेता को हमारे, पर तुम मिलते रहो, हो सकता है किसी दिन तुम्हारी बात उनकी समझ में आ जाए। हालांकि अमित शाह उनका बहुत आदर करते हैं और बहुत आदर पूर्वक उनके लिए नाम लिया। आपने अपने बयान में बोला कि प्रधानमंत्री का रवैया अड़ियल था। लगातार 1 साल तक पूरे किसान कानूनों को लेके आंदोलन चलता रहा। क्या उसका क्या मायने थे? प्रधानमंत्री ने आपकी सुनी नहीं, या आपने लगातार क्या बोला उनको? मैं तो उन्हें बराबर ये कहता था इसमें आपका नुकसान हो जाएगा। एक दूसरे सिख जो हैं ये हार के जाने वाले नहीं है। तो इनके गुरु के 4 बच्चे मर गए थे, तब भी उसने सरेंडर नहीं किया था। ये जब तक ये मसला हल नहीं होगा नहीं जाएंगे। इसी तरह जाटों का है, और अब तो ये दोनों मिल गए हैं, तो ये बहुत कठिन परिस्थिति है। इसमें पार्टी का नुकसान होगा। इसमें इनको 2 बातें मैंने रिक्वेस्ट की। एक तो इनके ऊपर फोर्स मत यूज करिएगा, दूसरे इनको बिना खाली हाथ मत लौटाइएगा, कुछ ले दे के इसको रफा दफा करिए। तो वो बात उस वक्त उन लोगों की समझ में नहीं आई। जब आप गृह मंत्री अमित शाह से मिले तो क्या आपको लगा कहीं ना कहीं कि प्रधानमंत्री को एडवाइस करने वाले सही नहीं? क्योंकि आपने अपने बयान में भी बोला कि जो लोग अमित शाह साहब ने भी कहा कि जो लोग उनको एडवाइस कर रहे हैं वो शायद सही से उनको सलाह नहीं दे। ये नहीं, उन्होंने कहा कि इनको लोग मिसगाइड करते हैं, तो तुम भी मिलते रहो, किसी दिन तुम्हारी बात समझ में आ जाएगी। तो उसके बाद दोबारा आपकी मुलाकात हुई? मैं दोबारा पीएम से मिलने की हिम्मत नहीं जुटाई क्योंकि मैं झगड़ा सा हो गया था आपका? थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मुझे लगा कि मैं इनको क्यों एनॉय करूं, अपनी बात कह दी। इस समय बाहर बोलने लगा, लेकिन फिर मैं लगातार आप इस पूरे मसले पर सरकार को आप बोल रहे थे। मन बना लिया था कि अगर ये मुझे कहेंगे, क्योंकि मुझे बनाया तो प्रधानमंत्री और अमित शाह नहीं था, अगर ये कहेंगे कि हमारे लिए अनकंफर्टेबल हो रहे हैं तो मैं 1 मिनट में गवर्नरशिप छोड़ देता। प्रधानमंत्री के बारे में आपने जो बोला उसके पीछे आपकी क्या मंशा थी? क्योंकि तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आज गवर्नर साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं। क्या वो इस बात से दुखी है कि उनको जम्मू कश्मीर से ट्रांसफर कर दिया गया? क्या मंशा पीछे क्या है, जनता भी जानना चाहती है, और आज तक के दर्शक भी, कि क्यों आज आप। देखिए, जिस दिन प्रधानमंत्री ने ये कानून वापस लिए, मैं पहला आदमी था जिसने उनकी तारीफ की, उनको धन्यवाद किया और उनका आभार व्यक्त किया। मुझे कोई उनके लिए रैंक का किसी तरह की कोई वो नहीं है शिकायत। और गवर्नर तो हटते, जब मैं वहाँ वो हो गया वो सरकार, जब उसमें कश्मीर में वो बन गई, क्या बोलते हैं उसको, नहीं प्रेसिडेंट नहीं, ये यूथ है, हाँ ये, हाँ तो वहाँ कैसे रह सकता था? तो कहीं आना ही था, तो मैं गोवा चला गया, गोवा से यहाँ चला आया। तो मुझे इसकी कोई शिकायत नहीं कि मैं कहाँ गया है या नहीं गया, ना मुझे उनसे कभी कोई शिकायत रही। वो होती तो मैं उनसे धोखा 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 धोखा। हद हो गई, हद हो गई, हद हो गई। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। आपको अगर अच्छी लगी मार दीजिए। करो ना भाई,
क्यों नहीं कर रहे? परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।